अनुसार चलने वाला है, जो धर्म संबंधित चीजों पे चलने वाला है। धर्म हम किसे कहते हैं? नीति, नीति, नैतिकता, इसे हम धर्म कहते हैं। जो नीति के अनुसार चले उसे हम धर्म कहते हैं। तो एक 159 जो है वो धर्म त्रिकोण है, ठीक है। इसमें यदि कोई भी ग्रह बैठता है तो वो कहता है कि धर्म के साथ काम करोगे तो मैं ठीक रहूंगा और मुझसे आप लाभ ले सकते हो। लाभ का तात्पर्य हमारा है कि आप मुझसे लाभ ले सकते हो, आपको जो चाहिए वो मैं फिर दे दूंगा। 159 क्या देता है? शिक्षा देता है, संतान देता है, स्वास्थ्य देता है, ज्ञान देता है, हायर एजुकेशन देता है, लक देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यदि आपको चाहिए और कोई भी ग्रह बैठा है तो उसे आपको धर्म से ही मिल पाएगा। यदि आप सोचोगे कि थोड़े अपने रास्ते को मैं बदल लूं, एक नंबर से दो नंबर पे चला जाऊं, या सीधा एक नंबर से 4 नंबर गियर पे हम चले जाएं और मुझे मिल जाएगा, तो वो असंभव है, वो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्यों? मान लीजिए 159 के ट्राइन में, 159 जो हाउस है उस ट्राइन में गुरु बैठ जाए 5 में, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि भी देखें आप, गुरु को यदि लेते हैं तो गुरु की दृष्टि भी जो है वो 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 9th हाउस पे। और उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? 1st हाउस पे। तो गुरु यहाँ क्या कह रहा है कि आप नीति से काम करो, आप नैतिकता से काम करो, आप धर्म के साथ काम करो, आप अपने ज्ञान से काम करो, आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, जहां चाहिए वो मैं ला कर दूंगा। यदि वहीं पे आपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करना शुरू कर दिया, नीति नैतिकता को आप समझ नहीं पा रहे हो वो क्या चीजें हैं, सिर्फ आपको पता है दो नाम है नीति और नैतिकता, ये क्या है इसे आप नहीं समझ पा रहे हो। जो गुरु कह रहा है, गुरु को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं? गुरु पे जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो गुरु की पॉजिटिव एनर्जी है, उसे आप यूज में लेते हैं तभी आप उसे यूज कर पाते हैं। ऐसे तो अन्यथा तो आप उसे यूज भी नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में इस स्थिति में धर्म टाइम को ठीक रखने के लिए गुरु से संबंधित आपको रहना होगा, गुरु को यूटिलाइज करके चलना होगा, तो आप ठीक है। अब मान लीजिए 159 के टाइम में मंगल आकर बैठ जाए। मंगल लड़ाई झगड़े हैं, मंगल एनर्जी है, मंगल एक्शन है। तो यदि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, किससे कर रहे हो? 9th हाउस पिता, 5वां भाव 5th हाउस संतान, आप अपने बच्चे से लड़ रहे हो, अपने पिता से लड़ रहे हो, आप शिक्षा के लिए लड़ रहे हो, आप धर्म के लिए नहीं, धर्म के विरुद्ध जाकर लड़ रहे हो। तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है? तो यहाँ पे वो स्पष्ट रूप में कह रहा है कि मैं मंगल आपके इस धर्म त्रिकोण को खराब कर रहा हूँ, जिसके कारण आपके और झगड़े होंगे, आपकी सेहत खराब होगी। क्यों होगी? क्योंकि मंगल शरीर है और 1st हाउस भी आ रहा है, तो आपकी सेहत भी खराब होगी। मेरी जहां जहां की लॉर्डशिप होगी मैं उस घर को भी खराब करूंगा। मंगल ने इतना कुछ आपको कह दिया। यदि मंगल की जो एक सूत्र है जिसे हम बार बार कहते हैं, क्रोध को कंट्रोल में रखना, ठीक है, एंगर और एनर्जी को मैनेज करके चलना, ठीक है। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आपका मंगल क्या होगा? ठीक है, मंगल कोई समस्या आपको नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में मंगल बहुत अच्छा आपका है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब मंगल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप मंगल को यूटिलाइज करके चल रहे हो, तो फिर वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं। जैसे श्री रामचंद्र जी की कुंडली आप लोगों ने देखी है, भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली देखी है आप लोगों ने? उसमें आप देखेंगे ना तो मंगल जो है वो 7th हाउस में है, 7वां भाव पार्टनर होता है, ठीक है। उनका मदद जो है वो सबसे पहले किसने किया? अपनी पत्नी के हरण के बाद पत्नी को लाने के लिए, आप लोग सभी जानते हैं किसने किया? महाबली हनुमान ने। हम हनुमान जो है पवन पुत्र, उन्हें हम लेते हैं, मंगल से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम ज्योतिष में करते हैं ना, ठीक है। A159 उसके बाद है 159 क्या दे रहा है? आपका शरीर है, आप स्वयं हो,
5 आपकी बुद्धि है, 9th आपका लक है, 5 आपकी संतान है, आप कितने रचनात्मक हो वह है 5। 9 क्या है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा कितनी है, वो है 9। 1 आप स्वयं। तो वहां जो भी इस टाइम में आपको ग्रह दिख रहा है उसे आप यूटिलाइज कर लिए तो आपका 3 भाव यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है 2 6 10, 2 6 10, इसे हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण, अर्थ अर्थात समझे तो इसे अर्थ को पैसा कहा जाता है। जो मनी होती है उसे हम हिंदी में या फिर शुद्ध हिंदी में अर्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये अर्थ त्रिकोण है। 2 6 10, दूसरा भाव पैसा, छठा भाव आप सेवा देते हो तो पैसा लेते हो, और 10वां भाव है वो खुद प्रोफेशन है, आप कर्म करते हो वहां से पैसा आता है। तो 2 6 10 क्या है, पैसा है, पैसा देने वाला है। 2 6 10 में जो भी ग्रह बैठे हैं आपके, उसे आपको यूटिलाइज करना है तो आपको चीजें मिल जाएंगी। मान लीजिए गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, और आपकी जो वाणी है वो बहुत बेकार है, आप बोल नहीं रहे हो, क्षमा करना, आप बोल नहीं रहे हो, किसी को आप गाली दे रहे हो, तो उससे आपके पास धन आएगा, नहीं आएगा। उससे आपके पास धन बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। गुरु आपके 6 में बैठ गया, 6 में गुरु क्या कह रहा है, सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है, अपने से बड़े की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है। आप क्या कर रहे हो, आप ना ही गुरु की सेवा कर रहे हो, ना ही अपने से बड़ों की सेवा कर रहे हो, उल्टा आप डांटे चल रहे हो, उन्हें अपने डांट रहे हो। तो यहाँ आपको समस्या मिल रही है। उसके बाद फिर मान लीजिए, चलो ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे भी चीजें हमें मिलती हैं क्या। 10th हाउस में यदि गुरु बैठ जाए आपका, 10th हाउस का गुरु आपको क्या कर रहा है, अपने कर्मों को अच्छे रखने के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जहां गुरु बैठता है उस घर को खराब करता है, और जहां गुरु की दृष्टि होती है उस घर की वृद्धि करता है। ये मेरा अनुभव है। ये पढ़ने की बात अलग है, जो मैं अनुभव किया हूँ आज तक, वो है कि जहां गुरु बैठता है उस घर की या तो हानि करेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल रहने देगा, उसे कुछ विशेष कुछ नहीं करेगा उसके साथ। ठीक है। परंतु हाँ? जहां, एक मिनट रुकता, जहां गुरु की दृष्टि जाएगी उस घर को वो जो है वृद्धि करेगा, उस घर की हानि बिल्कुल नहीं करेगा। बताइए क्या प्रश्न है आप। 5th हाउस में गुरु है मतलब संतान वंतान नहीं देगा, ऐसा होता है? 5th वो हाउस में संतान का गुरु घर है, है मतलब। संतान देगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि संतान नहीं देगा, लेकिन संतान के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको सात्विक रहने की आवश्यकता है, आपको नीति और नैतिकता के साथ। देखो, सबसे पहले समझिए, जैसे लाल किताब को आप जब जब पढ़ोगे तो लाल किताब में 5th हाउस में यदि शनि बैठ जाए तो कहा जाता है कि बच्चे खाने वाला सांप, क्या कहते हैं, बच्चे खाने वाला सांप। तो इसे ऐसा क्यों कहा गया है, अब वहां शनि बैठ के बच्चे तो नहीं खाए, इसलिए कहा गया है क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहां कहता है ड्यूटी, डिसिप्लिन और कर्मा। आपकी ड्यूटी जो है उस घर के लिए बहुत ही सिक्योर होनी चाहिए, आप ड्यूटी बहुत मजबूत आपकी होनी चाहिए, जहां भी शनि बैठ जाए उस घर के लिए। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन, उस घर के लिए डिसिप्लिन मेंटेन बहुत आवश्यक है। फिर तीसरा है कर्मा, आपके कर्म के अनुसार आपको मिलेगा। तो इस जगत में, इस दुनिया में किसके कर्म अच्छे हैं, आप स्वयं बताइए, कौन है जिसके कर्म बहुत अच्छे हैं, जो राम कर्म भगवान। योगी के तरह जी रहा है, किसी का नहीं है। 100 में 10% व्यक्ति भी होंगे जिनका कर्म अच्छा होगा। मैं आज भले ही आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, यदि हम अपने पूर्व पूर्व जन्म में जाएं या फिर आज से 10 साल पहले जाएं जब हम बहुत छोटे थे, तो उस वक्त मेरे भी कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो बहुत गलत तरीके से रहे हो। ठीक है। आप सब जो भी बैठे हैं, आप सबने भी कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे आपको लगता होगा कि भाई मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है। तो इसलिए होता यह है कि जहां भी गुरु बैठ जाए, जहां शनि बैठ जाए, उस घर को लेकर आपके दायित्व जो है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं। आपको वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने की आवश्यकता हो, और वो आप कर नहीं पाते हो, इसलिए आप कहते हो कि वो घर क्या हो गया, खराब हो गया।
ठीक है, इसलिए तो फिफ्थ हाउस में यदि गुरु बैठा है तो आप सात्विक हो, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, तो निश्चित ही आपकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, वहां आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 2 6 10 हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं 3 7 11, 3 7 और 11। इसे हम कहते हैं काम त्रिकोण। काम अर्थात जो आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं काम त्रिकोण, जिसके अनुसार काम त्रिकोण जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करता है, 3 7 और 11। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। जब जब आप तीसरे भाव को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा क्या है, वो कम्युनिकेशन स्किल है, मार्केटिंग है, आपकी प्लानिंग है। थर्ड हाउस आपकी जो कहा जाए मेमोरी, आप कितने अंदर सेव रखते हो, वो है आपका थर्ड हाउस। ठीक है, तो इस स्थिति में मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में शनि जाकर बैठ गया, तो वो क्या कंट्रोल कर रहा है, आपकी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपकी कामनाओं को वो कंट्रोल कर रहा है, और आपने अपने जो आपकी ड्यूटी है वो ठीक नहीं है, अपने काम के अनुसार आपका कर्म ठीक नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं हो, तो क्या आपको सब चीज मिल जाएगा, आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी? नहीं होगी, ये मेरी गारंटी, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं बताऊं, मेरी सेहत हमेशा खराब रहती है, कुछ ना कुछ समस्या सेहत लगा रहता है। आप जब मेरी कुंडली देखोगे देखोगे तो आपको फर्स्ट हाउस में कौन शनि मिलेगा। तो फर्स्ट हाउस में शनि हमसे क्या कह रहा है कि अपने शरीर पे डिसिप्लिन रखना है, ड्यूटी अपने शरीर को देना है। ठीक है, तो मैं उससे पीछे रहता हूँ, तो मेरी सेहत खराब होती है। अब सेवेंथ हाउस में गुरु बैठ जाए तो वो क्या कह रहा है, वो सीधा आपके दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट करेगा। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, गुरु अच्छा है। ठीक है, आप नीति के साथ हो, आप अच्छे से तो हो, तो आपका गुरु अच्छा है। आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। उसके बाद है 4 8 और 12। 4 8 12 क्या है, मोक्ष है। ठीक है, जैसे धर्म 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 अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं ना हम, 4। धर्म है, काम है, अर्थ है और मोक्ष है। ठीक है, तो जो मोक्ष है, मोक्ष में यदि कोई भी ग्रह बैठता है, मोक्ष अर्थात मुक्ति या मुक्ति कहते हैं, मुक्ति देना। से मान लीजिए आपने लोन लिया हो, आप कहाँ हो, आपने लोन ले लिया है, ठीक है, और लोन आपने इतना ले लिया कि उसे आप चुका नहीं पा रहे हो, 2 4 10 करोड़ का आपने लोन ले रखा है, और लोन आप नहीं दे पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पे क्या करते हो, आप कहते हो भाई कोई ऋण मोचन का पाठ बता दो, कोई मंगल का ऋण मोचन बता दो, कोई कुछ बता दो, कोई कुछ बता दो, कुछ भी मैं कर लूं कि मेरा एक कर्ज जो है वो खत्म हो जाए। बहुत सारे आप उपाय करते। तो यहाँ पे काम आता है कौन, जो आपके 4 8 12 के टाइम में ग्रह बैठे हैं, उसे आप यूटिलाइज कर लोगे, आपको कर्जे से वो मुक्त कर देगा। ठीक है, जैसे जब हम बृहस्पति पे बात कर रहे थे, गुरु के दृष्टि बात कर रहे थे, गुरु यदि 8th हाउस में बैठ जाए तो 12वां भाव क्या है, मुक्ति है। 8वां भाव को ही मुक्ति कहते हैं, 4 8 12 का टाइम है वह। तो जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो उस वक्त आपके ऊपर जितने भी बंधन होंगे, ठीक है, बंधन अर्थात कहें तो हम, तो एक संबंध हम लोगों का होता है ना कि भाई वो मेरा वो है, वो बेटा है, वो बेटी है, वो पति है, वो पिता है, यह भी एक बंधन है। ठीक है? यदि आप इसमें बहुत अलग तरीके से उलझ गए हो, जैसे यदि
जैसे राहु को हम कहते हैं ना कि राहु अटैचमेंट है, राहु चिपक जाता है। यदि आपसे कोई गले मिले और वो हटे ही ना, आपको अच्छा लगेगा? यदि आप वैसे ही आप किसी के साथ बंध गए हो, तो वहां से भी मुक्ति कौन देगा? 4, 8, 12 का ट्राइन देगा। वहां जो ग्रह बैठे हैं वो आपको वहां से मुक्ति प्रदान करेगा। ठीक है। सर अगर केतु बैठा है 4th हाउस में तो? यदि आपकी कुंडली में या किसी कुंडली में केतु 4th हाउस में बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि भाई ये जो जन्म आपका है वो, इस जन्म के बाद आप पृथ्वी पे दोबारा नहीं आओ, लास्ट है आपका। तो सर लोन वोन का बोल रहे थे, वो कैसे ठीक होगा? वो कौन सा वो भी ग्रह है? वो भी ठीक होगा। आप ज्योतिष कर रहे हैं, आयुर्वेद का या ज्योतिष की शिक्षा लेते रहिए। और अपनी भावना को, भावना अर्थात भाव को, भावना नहीं, भावना तो चंद्रमा है, भाव को ठीक रखिए। जो आपका इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए, इसी के प्रति हो। आपका कर्ज बहुत जल्द ठीक, जो कर्ज वगैरह आपका है वो चला जाएगा, आप उससे मुक्त हो जाओगे। यदि केतु की प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा आएगी तो उस वक्त भी आपका कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। यदि यदि ये आपके कुंडली में, एक मिनट, यदि आपके कुंडली में ऐसा है तो आप निश्चित ही बहुत जल्द आपका जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ज्योतिष में आते हैं। और ज्योतिष खुद केतु, और केतु खुद बंधन से मुक्त करता है। और साथ ही इस आपकी कुंडली में यदि केतु है चतुर्थ में, तो यह तो स्पष्ट है कि भाई ये जो जन्म आपका है वो अब लास्ट है, उसके बाद आपका नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है क्या, आप अनुभव में। अच्छा रुचिता, यह बताएं आप कि किसके कुंडली में यह योग है, आपके कुंडली में या किसी और को? मेरे में ही है सर। ठीक है। सर तो आपके मेरे में कुंडली, भी है, मेरे भी है। ठीक है। तो आप लोगों का यह रहता होगा, आप लोग यदि कोई अच्छा काम करते हो सुबह, तो शाम तक उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाता होगा। यदि आपने कोई बुरा कर्म किया है तो उसका भी मेरा रिजल्ट अंतर आपको है तुरंत सर। मिल जाएगा। हाँ, मैं वही सोचती थी सर इतने सालों से कि सबको तो अगले जन्म का, पिछले जन्म का मिलता है, मैं क्यों अभी करती हूँ? तो अभी मुझे बुरा कुछ की अगर तो हो जाती, तो मैं कितने टाइम से, जब से मेडिटेशन में आई हूँ, इतने अवेयरनेस के साथ रहती हूँ सर कि मत ही पूछो आप। ठीक है। तो इसलिए जो भी कर्म करना है अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अगला जन्म का आपका प्रॉमिस नहीं है, आपको इसी जन्म में ही सब क्लियर कर लेना है। मैंने भी मेडिटेशन ज्वाइन किया, तो मैं तब से डॉक्टरी छोड़ दी, क्लिनिक बंद कर दी अपनी। अच्छा खासा चलता था मेरा क्लिनिक, 300 रिसर्च की थी क्लिनिक में ही, आयुर्वेद के। और स्किन एस्थेटिशियन थी मैं, कॉस्मेटोलॉजी। बाहर से न्यूयॉर्क से डिप्लोमा करा था मैंने, डॉक्टर अनलाड टेलर से, दिल्ली से। उसके बाद मैं इसमें ज्योतिष में आ गई जब से ये मेडिटेशन करी। चलिए, अब आप लोगों को यह तो समझ में आ गया कि 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8 12 ट्राइन क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है। तो जब आगे आप पढ़ोगे भृगु नंदी नाड़ी अर्थात बीएनएन पढ़ोगे, या एडवांस बीएनएन में जाओगे, तो और बहुत अच्छे से आपका एक क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो ट्राइन है वो क्या है और कैसे काम करता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे आपको गुरु जी, पता करना हो। हाँ बताइए। गुरु पर नहीं हो रही हूँ, क्योंकि फिर आप भी ना भटक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाए तो हम लोग पूछ लिया करेंगे। जैसे एक और मुझे पूछना था, 12वें भाव में केतु है तो, जैसे किसी के 12वें भाव में है, घर में है, इसलिए पूछ रही हूँ। 12 भाव में है जो फोर्थ का है वही, अभी हम ट्राइन पे बात कर रहे हैं। जो हमारा, यदि केतु 12वें में है वो क्या करेगा, उसका प्रेडिक्शन क्या है, तो जो पिछले क्लास में जो मैंने बताया कि उसके लिए केतु की लॉर्डशिप क्या है, केतु 12th में बैठा है तो कैसे बैठा है, वो आपको देखना है। यदि आप जानना चाहते हो कि मोक्ष ट्राइन में बैठा है केतु तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए स्पष्ट है कि केतु जब वहां बैठा है तो मुक्ति ही देगा, हर चीजों से आपको मुक्त करेगा, हर बंधन से आपको मुक्त करेगा। यदि ठीक है। आप बंधते हो तो आपके लिए समस्या है, बंधो नहीं। और वो व्यक्ति विदेश में रहती है, इसलिए मैंने पूछा अभी। वो ठीक है, और ये उसके लिए सही फिर, उसके लिए फिर आदेश कोई सही। समस्या नहीं है। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ, अब हम बात करेंगे शनि की दृष्टि पे। जैसे हमारा जो है वो गुरु की दृष्टि क्लियर हो गया। जैसे
जो हम लोग बात कर रहे थे, एक गुरु को जो कहा जाए महत्वपूर्ण या स्पेशल दृष्टियां दी गई, 5 और 9, वैसे ही शनि को दी गई है स्पेशल दृष्टियां 3 और 10। ठीक है। मंगल को भी दृष्टि दी गई है 4 और 8। क्यों दी गई? तो गुरु के बारे में बहुत अच्छे से हम समझे कि गुरु कैसे काम करता है, या गुरु की जो दृष्टि है वो कैसे काम करती है। अब शनि, शनि की दृष्टि क्या है? माफ करना, 3 है और 10 है। 3, एक कुंडली बनाइए, मिथुन लग्न की एक कुंडली बनाइए। शनि को 5th हाउस में लिख दीजिए, शनि को 5वें भाव में लिख दीजिए। ठीक है। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? यदि कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग कैमरे को ऑन रखें तो बेहतर रहता है। शनि को 5वें भाव में लिख दीजिए। अब इसे देखिए कैसे क्या काम करेगा ये। ठीक है। 5वें भाव में शनि जब बैठा है तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह कहाँ जा रही है? तीसरी दृष्टि यहाँ जा रही है, सप्तम पर। और दृष्टि कहाँ, 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? द्वितीय सेकंड हाउस। हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। अब इस कुंडली में बहुत गौर करने का विषय है। यह व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेकर आया है कि मेरा जो है वो काम नहीं चल पा रहा है, खासकर मेरा जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिजनेस से हम कुछ नहीं अर्न कर पा रहे हैं, और जो मनी की लिक्विडिटी हमारी है वह भी खत्म हो रही है, मनी भी नहीं आ पा रहा है, और शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो वहां पे आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करने? तो शनि को मतलब डिसिप्लिन में रहेगा, ऐसे भी अंतर्दशा है तो सब चीजें ठीक हो जानी चाहिए उसकी। डिसिप्लिन में सब चीजों में रहेगा, नीति से तो सब ठीक हो शनि की जाएगा। दृष्टि क्योंकि दीजिए, शनि की जो दृष्टि है वह देखिए कहाँ जा रही है तो आपको पता चलेगा। शनि की एक दृष्टि जो है वो तीसरी, थर्ड, जैसे दृष्टि जा रही है वो ठीक है, कौन सी दृष्टि जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? 7th हाउस पे। थर्ड हाउस क्या बिजनेस, देता है? थर्ड हाउस क्या पार्टनरशिप सर। देता है? 7th हाउस पार्टनरशिप देता है, सॉरी। मैरिज। चलिए ठीक है, इसे हम समझते हैं। आप लोग माइक को बंद कर लीजिए। थर्ड हाउस है वो क्या देता है, वो मेरा प्रश्न था। थर्ड हाउस पता है क्या है? थर्ड हाउस पराक्रम है ना, थर्ड हाउस मेहनत है ना, थर्ड हाउस
हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वह थर्ड हाउस है ना। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण है ना। तो यह व्यक्ति अपने बिजनेस में जब तक मेहनत नहीं करेगा, अब सबसे ज्यादा, अर्थात जो लोग करते हैं उससे ज्यादा इसे मेहनत करनी होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि, थर्ड, तीसरी दृष्टि शनि की जा रही है। इसलिए इसे अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, तो यह जो है वो सक्सेस कर पाएगा बिजनेस में, नहीं तो फिर फेलियर हो जाएगा। अब दूसरा जो शनि की दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? वो 10वें में जा रही है। 10वां भाव क्या है? माफ करना, दूसरे में जा रही है। अब दूसरे पे 10वीं दृष्टि जा रही है। 10वां हाउस क्या होता है? 10वां हाउस क्या, कर्म है ना हमारा, नेम फेम है ना हमारा, खासकर कर्म है। तो यह व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे वैसे ही इसके पास पैसा आएगा। कर्म खराब, पैसा खराब, कर्म खराब, परिवार खराब, कर्म खराब, भोजन खराब। तो इसे कर्म बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है, तब ये कुछ अर्न कर पाएगा, नहीं तो इससे समस्या रहेगी। ठीक है। तो इसमें क्या सैटर्न का जो क्वालिटी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका विजन है ना। हाँ हाँ। और दूसरा क्या चल- है ना, जैसे हम लोग जब गुरु पे बात कर रहे थे, तो गुरु को हम कैसे समझे कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पूर्व जन्म के कर्म है, क्योंकि हम 5th हाउस से पूर्व जन्म के कर्म को भी देखते हैं। ठीक है। फिर 9वें, जो गुरु की 9वीं दृष्टि है, उससे हमने क्या कहा? यह आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा, गुरु की कृपा, इसे दर्शाता है। ठीक है। चलो, अब तीसरा, तीसरा हमें यह कहता है, जो थर्ड है, वो भी कहता है कि थर्ड हाउस को देख लो, शनि की तीसरी दृष्टि आपके समझ में आ जाएगी। थर्ड हाउस को देख लो, आपको शनि की तीसरी दृष्टि समझ में आ जाएगी। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम है, मेहनत है, सबसे ज्यादा मेहनत है, एफर्ट्स है। तो जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना बेहतर आपका वो घर रहेगा जहां शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब शनि की 10वीं दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि को समझने के लिए 10th हाउस को समझ लो। 10th हाउस क्या है? कर्म है, खासकर तो कर्म है 10th हाउस। तो इसलिए यदि आपको कर्मों को बेहतर करना है, आपको उस घर को ठीक करना है, तो अपने कर्मों को आप बेहतर कर लो। जितना ज्यादा आप अपने कर्मों को बेहतर करोगे उतना ज्यादा वो घर आपका ठीक होगा। जैसे इस कुंडली में यदि ये अपने कर्मों को ठीक कर लेंगे, इनके पास पैसे की कोई समस्या नहीं रहेगी, पैसे भरपूर इनके पास आते रहेंगे। ठीक है। चलिए, इस कुंडली को भी बना लीजिए, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए इस कुंडली को भी। 2-3 कुंडली पे हम लोग इसे ले लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। सर, अब कर्मों को ठीक करने का अर्थ आपके लैंग्वेज में क्या है? मतलब क्या बोलते हो, किस चीज को बोलते हो? मतलब नैतिकता से रहना वही है ना? कर्म तो पूजा पाठ, व्यायाम व्यायाम तो नैतिकता से रहना, ये नहीं सब। नहीं नहीं, पूजा पाठ कर्म है ही नहीं। कर्म, जैसे शनि को डिफाइन जैसे हम करते हैं वैसे ही कर्म को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पति हैं, ठीक है, आपके पति के प्रति आपका क्या कर्म है, बताइए। उनको देखभाल करना, अच्छे से रहना, खाना पीना बना के देना, वैसे सब। उनको, यही उनका तो कर्म देखभाल करना, अच्छे से रहना, खाना पीना बनाकर देना। यदि वो कहीं गलत कर रहे हैं तो वहां उन्हें रोकना भी, है। वो हाँ आपका हाँ, कर्म है। रोकना। पर अगर वो नहीं आपको, सुने आप नहीं सुने तो तो वो हमारा कर्म नहीं है ना, वो उनका कर्म है ना। हम नहीं, रोके टोके वहां तक अपना कर्म है ना। आपने कर्म किया। अब जैसे संतान के प्रति आपका क्या कर्म है? जैसे धर्म और कर्म जो है ना, वो ऐसे शब्द हैं जो सबके लिए अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बेटे के लिए धर्म है कि पिता की सेवा करना, या पिता, उसका धर्म है और उसका कर्म भी है, ये दोनों। लेकिन पिता के लिए देखिएगा तो वहां कल धर्म, धर्म और कर्म दोनों अलग हो जाएगा। वो पिता को भी देखना है उसे, और फिर अपने बच्चे को भी देखना है उसे। तो उसके लिए धर्म भी अलग है, कर्म भी अलग है।
तो आपको खुद से डिफ्रेंशिएट करना होगा कि वो आपके कर्म क्या हो सकते हैं। जैसे हम अभी अपने कर्मों को ठीक नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी 2 4 10 दिनों से जो भी है, तो मुझे लग रहा है कि अभी एक सप्ताह से क्लास प्रॉपरली नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो अपने कर्मों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ ना ही धर्म आया ना अधर्म आया, ना मैंने किसी प्रकार की चोरी की, ना मैंने कुछ किया। ठीक है, परंतु फिर मुझे लग रहा है कि मैं अपने कर्मों को ठीक नहीं कर रहा हूँ। उसे छोड़ दो आप। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो, कहीं आप नौकरी करते हो और 2 दिन आप नौकरी में नहीं गए, तो सैलरी आपकी कट गई। वही कर्म है कि आपको ड्यूटी करना है, डिसिप्लिन से अपनी ड्यूटी को करना है। जो आपको ड्यूटी भगवान ने दी है उस ड्यूटी को करना है। अब भगवान ने दी है ड्यूटी कि भाई आप दाल रोटी खाओ, आप कुछ और खा रहे हो। भगवान ने ड्यूटी दी कि भाई अच्छे से रहो, नेचर को बचा के चलो। जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जैसे जो पहाड़ है, नल जल है, ये सब क्या प्राकृतिक संपदाएं हैं, इसे बचा के चलो। आप उस कर्म से नष्ट कर रहे हो, वो कर्म वहां खराब होता है। तो सर, लेकिन हम लोग तो क्लास में आने के लिए पूरा रेडी ही थे और आप भी पढ़ाने के लिए रेडी थे, तो हम तो अपना कर्म के, तो नेटवर्क इशू में हम लोग को वो कैसे गलत हुआ, क्या हुआ, वो मेरे को समझना था। जैसे यदि मैं वैसे जगह नहीं होता जहाँ नेटवर्क, यदि मैं अपने कर्म को लेकर बहुत पंक्चुअल हूँ, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन हूँ, मुझे पढ़ाना है, आज बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, तो जहाँ नेटवर्क इशू था वहां से मैं पहले ही निकल गया होता कि भाई 2 घंटे पहले मैं वहां से निकल जाऊंगा, ऐसे जगह चला जाऊं जहां मुझे नेटवर्क मिल जाए। मैंने अपने कर्मों को खुद खराब किया। देखिए, जैसे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, समझिएगा। जब भरत जी को पता चला कि राम का वनवास हो गया है, और साथ ही जब भरत जी को पता चला कि पिताजी का देहांत हो गया है, तो उन्होंने दोष ये नहीं दिया, दोष किसी को ये नहीं दिया उन्होंने कि भाई भैया या माँ या किसी और के कारण ऐसी चीजें हुई हैं। उन्होंने दोष पता है किसे दिया? दोष उन्होंने अपने आप को दिया कि ना ये भरत जन्म लेता, ना ही ऐसा कुछ होता। ये भरत तूने जन्म ही क्यों लिया? तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्म को समझना है कि कर्म हमें क्या करना है, और उसे डिसिप्लिन में करना है, वो कर्म है। ठीक है, अब कहाँ थे हम खुद भूल गए। हाँ, शनि पे थे। इस कुंडली को बना लीजिए और फिर इस कुंडली में सिर्फ शनि को लिख लीजिएगा और किसी ग्रह को नहीं लिखिएगा। ठीक है, वृश्चिक लग्न की एक कुंडली तैयार कर लीजिए, सिर्फ शनि को लिख लीजिए। फिर शनि क्या है? शनि बहुत धीरे चलता है, बहुत मंदा चलता है, इसलिए ही हम शनि को खराब करते हैं। शनि डिसिप्लिन है, शनि मेहनत है। जहां बैठता है, जहां रहता है, वहां से मेहनत कराता है, वह है शनि। शनि क्या है? चुनौतियां। चुनौती जो होती है ना हमारे जीवन की, वो शनि ही देता है। अब इस कुंडली में आप देख लो, इस कुंडली में शनि कहाँ है? 12th में है। अब 12th में बैठा है तो शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है? एक दृष्टि जा रही है सेकेंड हाउस पे, धन भाव में। हाँ धन भाव पे, और दूसरी दृष्टि जो है वो जा रही है कहाँ? हाउस, सिक्स्थ हाउस। 10वीं दृष्टि, 10वीं। अच्छा, 10वीं भाग्य स्थान पे, 9th हाउस। अब बताइए, ये जो व्यक्ति है, ये जिनकी कुंडली है, अब इनका कोई प्रश्न आ जाए, भाई मुझे धन नहीं मिल पा रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस काम में कुछ ना कुछ अड़चने आ रहे हैं, वो काम ठीक से नहीं चल पा रहा है। अर्थात कहा जाए, जो जिस
चीज को मैं छू लूं वो सोने से मिट्टी हो जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि आप अपने कर्मों को ठीक कर लो, आपका भाग्य ठीक हो जाएगा, आप कह सकते हो उसे? बताइए। यस। शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 8th हाउस। भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पे, 9th हाउस पे। भाग्य स्थान। 9th हाउस क्या है? 9th। लक है, भाग्य है। 9th हाउस क्या है? ईश्वरीय कृपा है। आपको ईश्वरीय कृपा और ये सब चीजें तब मिलेगी जब आप अपने कर्म को ठीक कर लोगे। ठीक है। और कर्म के साथ यदि आप मान लो आपके सामने एक कुंडली आई है और अगले को सजेस्ट करना है कि क्या क्या करने से किसी इस व्यक्ति का ठीक होगा, तो सबसे पहले 10वीं दृष्टि है तो आप कहो कि भाई कर्म ठीक कर लो। दूसरा, शनि कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। इन्वेस्ट करो आप, डोनेशन दो, जितना ज्यादा आप डोनेट करोगे उतना अच्छा आपका लक रहेगा, उतना अच्छा आपका भाग्य रहेगा। और अच्छे से समझने के लिए अपने घर के एटमॉस्फेयर को ठीक रखो, इंटरनेट से जुड़ जाओ, डॉक्यूमेंट संबंधित चीजों संबंधित जो काम है उस काम को करो, तुम्हारा भाग्य ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, इस बड़ी कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इन सबको करने के लिए जो रूट है, जो जड़ है, वो कर्म है। वो कर्म आपको करने होंगे। आपके जो कर्म आपके हैं वो कर्म आपको अच्छे से करने होंगे। एक पिता के लिए कर्म होता है कि अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना, ज्ञान देना। अपने बच्चे को यह नहीं बताना कि गाड़ी ले लो, बड़े बड़े मकान ले लो तो तुम अच्छे हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आपने उस बच्चे में संस्कार नहीं डाला तो आप बहुत कुछ भी दे दोगे तो उसके पास कुछ नहीं। ठीक है। बच्चे को यह कभी मत बताइए कि भाई गाड़ियां ले लो, मकान ले लो, कॉलोन में सेटल हो जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बहुत महान बन जाओगे। बिल्कुल नहीं बनो। अंबानी या अडानी हो, यदि इनकी मृत्यु हो जाएगी तो 10 से 20 साल में इन्हें लोग भूल जाएंगे। लेकिन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को क्या लोग भूल गए आज? नहीं। तो वो आपके कर्म है। मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपके कर्म, ना कि कर्म है कि आप बच्चे को बहुत कुछ दे रहे हो। उसने कहा मुझे पहाड़ चाहिए तो आपने आर्टिफिशियल एक पहाड़ बनाकर दे दिया, लो बेटा पहाड़ आ गया। वो नहीं करना है। उसे बताना है कि पहाड़ जो है वो प्राकृतिक संपदा है और उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो उसने कह दिया ये कर दो, तो वो यदि उचित है तो करिए, उचित नहीं है तो नहीं कीजिए। वो कर्म है। यह कर्म नहीं है कि भाई उसने कह दिया कि मुझे तो भाई 20 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए, तो आप कुछ भी करके, भले पत्नी का कुछ देना पड़े या अपना कुछ देना पड़े या अपना जो पहले से कुछ आपने जमा किया उसे देना पड़े, आपने ला के दिया और कहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, तो आप कर्म नहीं कर रहे हो। वह आप अपने ऊपर या अपने बच्चे के आंखों में धूल झोंक रहे हो, कह रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ। ठीक है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कहाँ जा रही है? धन भाव पे जा रही है। तो वो यह कह रहा है यदि इन्हें धन कमाना है तो उसके लिए परिश्रम करना होगा, बहुत ज्यादा। थोड़े परिश्रम से धन नहीं आ पाएगा इनके पास। ठीक है। तो शनि को आप समझ पाए, शनि कैसे काम कर रहा है उसे आप समझ पा रहे हैं? यस मान सर। लीजिए, यस। हाँ, मान लीजिए 3rd हाउस में शनि है तो क्या देगा? मान लीजिए यदि तीसरे भाव में शनि बैठ जाए तो शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी? तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 5वें भाव पे जाएगी। तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 5वें भाव पे जाएगी। ये लगा देते हैं। ये आपको दिख रहा है ना? हाँ यस सर। तो इसमें शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? 5वें भाव पे जा रही है। हाँ। तो यहाँ शनि क्या कह रहा है इस व्यक्ति से? जैसे कल समीर जी से मेरी बात हुई थी, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ग्रह बोलते हैं।
उन्होंने कहा कि जो कुंडली अच्छे से देख लें, या जो आध्यात्मिक होते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं, उन्हें उनसे ग्रह, जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो बात करते हैं। तो शनि यहाँ क्या बता रहा है? शनि यही कह रहा है ना कि भाई संतान पे यदि तुम काम नहीं करोगे, संतान को अच्छे से नहीं रखोगे, तो तुम्हारी संतान खराब हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि शनि की तीसरी दृष्टि यदि जा रही है, या शनि की दृष्टि, या शनि वहां देख भी रहा है किसी भी प्रकार, तो उस घर को खराब कर रहा है। खराब नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इस घर पे तुम्हें काम करना है, और बहुत काम करना है, थोड़े नहीं। जितना लोग अपने बच्चे पे ध्यान देते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें यहाँ ध्यान देना है, और पराक्रम अर्थात अपनी मेहनत को यहाँ देना है, ज्यादा यहाँ देना है, तो हो पाएगा। यदि तुम लोगों जैसे लोग करते हैं वैसे ही करके निकल गए, तो तुम्हारा बच्चा गया, तुम्हारी शिक्षा गई, चला गया सब, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब चौथे भाव में शनि को हम लिखते, पहले थर्ड एस्पेक्ट को समझ लें, उसके बाद फिर टेंथ को अच्छे से। शनि चौथे में चला गया, अब ये क्या दे रहा है? अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है कहाँ जा रही है? छठे पे। छठा भाव क्या है? आया व्यक्ति आकर आपसे सर, कह रहा है कि मैं तो बार बार बीमार पड़ता हूँ, मेरी सेहत हमेशा खराब रहती है। तो यहाँ आप कहोगे भैया एक्सरसाइज कर लो डिसिप्लिन से, अपने शरीर के ऊपर जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा करो। यदि यह व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरी नौकरी जो है वो खतरे में है, मेरी नौकरी ठीक नहीं चल पा रही है, तो यहाँ भी आप क्या कहोगे? यही कहोगे कि भाई करना है नौकरी, तो भाई डिसिप्लिन से, ड्यूटी से, और अपने मन से, कर्म से करो, और खासकर ज्यादा मेहनत करो। जितना लोग यदि 8 बजे तक काम करते हैं, तो आप 9 बजे तक काम करो, लेकिन करो, अपने पूरे काम को करो, अपनी पूरी मेहनत के साथ करो, अपनी मेमोरी के साथ करो, अपनी प्लानिंग के साथ करो, सदा उस प्लानिंग भी है, तो वो काम आ जाएगा, वो काम अच्छा से चलेगा। समझ रहे हैं, या फिर मैं ऐसे ही आगे आगे बढ़ रहा हूँ, निकल रहा हूँ? यस सर, यस। सर प्लानिंग से और मेमोरी से करना, मैं कैसे, क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल में इसे हम समझेंगे। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मुझे मेरे मेमोरी में, अर्थात मुझे याद ही ना रहे, मेरे याद ही ना रहे, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा या नहीं, बताइए? नहीं। क्या पढ़ेंगे? दूसरा, क्या मैंने शब्द कहा था? प्लानिंग। प्लानिंग का तात्पर्य है, जो छठे भाव पे बात कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का एक कुंडली है उसने प्रश्न किया कि मेरी नौकरी ठीक नहीं है, तो उसे कहना है कि बेटा ऐसा करना है आपको, कि आप एक रूटीन बना लो, या जिसे हम प्लानिंग भी कर सकते हैं। भाई सुबह ये करना है, इतने बजे से इतना बजे तक जो प्रेजेंटेशन वगैरह है उसे क्लियर करना है, इतने बजे तक इस काम को करना है, इतने बजे तक इस काम को करना है, एक प्लान बना के उस पर काम करना है, तो काम अच्छे से हो जाएगा। वो प्लानिंग। जैसे आप कहीं टूर पे जाते हो तो आप प्लानिंग करते हो ना, कि थोड़ा मनाली में रुक लेंगे, फिर कुल्लू थोड़ा चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ा बर्फों में, वादियों में घूम लेंगे। ठीक है। सर ये व्यक्ति को अगर फोर्थ हाउस में शनि है, तो वो व्यक्ति को जॉब का अभी तक मिल ही नहीं रहा है, बाकी लोगों को मिल जाए, तो उसको कैसे, क्या करना पड़ेगा सर? डिसिप्लिन से ही रहते हैं फिर भी। शनि की, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि थर्ड हाउस, सिक्स हाउस में कोई ग्रह है या नहीं है। उसके लिए फिर थोड़ा पीछे जाना होगा हमें, तब उस पर काम करना है। अभी से दृष्टि को हम समझ रहे हैं, उसके लिए फिर प्रॉपर ठीक उनकी है। पूरी कुंडली देखना है। ऐसे सिर्फ एक दृष्टि देख के हम नहीं बोल सकते हैं। अब चौथे में शनि है, तो आपका जैसा कहे तो
आपको अपने शरीर पे मेहनत करना होगा, नहीं तो आपका शरीर जो है वो हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 11th हाउस में शनि। शनि कहाँ, 11th हाउस में शनि देखा है इस कुंडली में, शनि 11th हाउस में। अब 11th में शनि बैठेगा तो क्या दे रहा है, उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, फर्स्ट हाउस में सर, लग्न पे जा रही है। लग्न पे जा रही तो यहाँ हम क्या बोलेंगे इस व्यक्ति को, है। एटीट्यूड ठीक तरह से रखना। फर्स्ट हाउस इज एटीट्यूड ना। फर्स्ट हाउस स्वयं व्यक्ति है, एटीट्यूड तो है हाँ ही। से अच्छा हाँ एक बात आप बताओ, सेकंड हाउस से हम परिवार को देखते हैं, थर्ड हाउस से छोटे भाई को देखते हैं, फोर्थ हाउस से माँ को देखते हैं, फिफ्थ हाउस से संतान को देखते हैं, छठे से मामा और शत्रु को देखते हैं, सेवेंथ हाउस से अपने पार्टनर को देखते हैं, एट्थ हाउस से अपने जो गुप्त शत्रु हैं या निजी दोस्त हैं, ससुराल हैं, उसे देखते हैं, और नाइन्थ हाउस से पिता को देखते हैं। परंतु कोई ऐसा घर है जिससे हम अपने आप को खुद को देखते हैं, वो कौन है, वो सिर्फ लग्न है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस से ही हम अपने आप को देखते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया अपने आप को ठीक रखना है तो अपने आप पे मेहनत करना होगा, खुद को ठीक रखना है तो खुद पे मेहनत करना होगा। यदि शिक्षा लेनी है तो खूब पढ़ो, यदि तुम्हें शरीर को मेंटेन रखना है तो जितना ज्यादा हो सके एक्सरसाइज करो, जिम करो, डेली रूटीन मेंटेन करो, भोजन अच्छे से लो। खुद को डेवलप करना है तो खुद पे जितना ज्यादा काम करो, वो इस व्यक्ति के लिए है। आजकल तो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो तो किसी व्यक्ति को बोल देते हैं कि भाई खुद पे काम करो, अच्छी बात है, परंतु ये जो रूल है वो खासकर इस व्यक्ति पे लागू होगा कि तुम जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो शरीर में समस्या होने लगेगी, खासकर क्यों होगी, शनि क्या है, शनि जोड़ों का दर्द है, जोड़ का जो दर्द होता है वो शनि है, शनि पीड़ा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां शनि की दृष्टि जा रही है और उस घर के अनुसार आपने अपने आप को नहीं बनाया, या अपने आप को वैसा आपने नहीं बनाया जहां जैसा शनि की दृष्टि जा रही है, तो उस घर से आपको शनि क्या देगा, पीड़ा देगा। और किस प्रकार का वो पीड़ा देगा पता है आपको, वो पीड़ा वो देगा जिस पीड़े में आपको समस्या होगी, कष्ट पीड़ा दुख, ये शनि है, नेगेटिव रूप। यदि शनि तीसरे में बैठा है और पांचवें को देख रहा है, आपने संतान पे मेहनत नहीं किया तो वो संतान आपको कष्ट देगी। आपने यदि भागवत महापुराण को सुना होगा तो आपको पता होगा, एक धुंधकारी होता है, एक गोकर्ण होता है। धुंधकारी वह होता है जो अपने ही माता पिता का कत्ल करके अपने ही घर में दबा देता है, वो धुंधकारी होता है। गोकर्ण वह होता है जो गाय के उस बच्चे का जन्म कहाँ से होता है, उसकी माँ कौन होती है, गाय होती है, और वो उन सभी का उद्धार करता है, और खास में धुंधकारी का भी उद्धार करता है। तो आपको मेहनत करना होगा, यदि थर्ड हाउस में आपका शनि है तो फिफ्थ हाउस पे नहीं मेहनत करोगे तो वहां संतान से आपको पीड़ा मिलेगी, आपको फिफ्थ हाउस से दुख मिलेगा। इस कुंडली में यदि यह व्यक्ति मेहनत नहीं करता है तो इसे पीड़ा होगी, इसे दुख होगा, कहाँ से होगा, शरीर से होगा। फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है ना, फर्स्ट हाउस शरीर से दुख होगा, ओवरऑल इस व्यक्ति को अपने आप से दुख होगा। ठीक है, 10th हाउस में शनि हो तो 10th हाउस में शनि हो तो चलिए उससे भी देख लेते हैं, तो पहले उसे रख लें यहाँ 10th हाउस में शनि। चलिए इनका जो प्रश्न है रुचिता जी का कि 10th हाउस में शनि हो तो, इसका आप लोग में से कोई एक व्यक्ति उत्तर दीजिए कि क्या करेगा, और उसकी दृष्टि तीसरी उत्तर। तीसरी दृष्टि 12th हाउस में है। हाँ ठीक है, 10th हाउस होने पे गुरुजी उसको
कर्म करना पड़ेगा गुरुजी, उसको मेहनत कर्म तो करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तभी उसको वो जो 10th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स है वो उसको मिलेंगे। 10th हाउस से हमारा प्रोफेशन देखा जाता है। यदि उसको उस भाव से रिलेटेड समस्या आ रही है 10th हाउस से, तो 10th हाउस जो हमें दे रहा है, और वहां पे बैठे ग्रह को देखकर उसको वैसा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। पता है इनका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न। क्यों? क्योंकि अभी तक उस पर हम बात ही नहीं की है। शनि की दृष्टि तो हम देख रहे हैं, लेकिन शनि जहाँ बैठता है वहां क्या देता है? शनि जहां भी बैठता है ना, उस घर की चीजें भर भर के देता है। आपको जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा आपको देगा शनि, जहां बैठ जाए। शनि 10th में है, तो इस व्यक्ति को प्रोफेशन के लिए काम इसके पास इतना होगा कि काम खत्म ही नहीं होगा। और जिस दिन इसने अपने काम में डिसिप्लिन को हटा दिया, जिस दिन अब इसने जैसे कर्तव्य, कर्मठ, ये जो शब्द हैं वो शब्द नहीं है। इसे आप डिफाइन करो तो समझो क्या है ये, कर्तव्य और कर्मठ। एक मिनट, थोड़ा। शनि कर्तव्य है, शनि अनुशासन है, शनि कर्म है। ठीक है, कर्तव्य निष्ठ शनि है, अनुशासन प्रिय शनि है। तो आपका शनि जहां बैठा है और आप उस घर को लेकर आप कर्तव्य निष्ठ हो गए। जैसे आपका शनि 10th हाउस में बैठा है, तो आप अपने उस घर को लेकर कर्तव्य निष्ठ हो गए, अर्थात मुझे कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है इस घर को लेकर। अनुशासन प्रिय, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, आप वो हो गए। तो यहाँ शनि बैठा आपको नहीं रुलाएगा, आपको कष्ट नहीं देगा। और जिस दिन आपने इन सब चीजों को छोड़ दिया, उस दिन से आपको रुलाना प्रारंभ कर देगा। आपके प्रोफेशन में समस्या आ जाएगी, आपको आपका प्रोफेशन जो है वो ठीक नहीं चल पाएगा। शनि चौथे में बैठा है, आपको गाड़ियां दे रहा है, मकान दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है भर भर के। अब वहां आपने क्या किया? अरे यार सब तो है, करना क्या है? आप अपने कर्तव्य को ही भूल गए। आपके जो कर्तव्य हैं आप उस कर्तव्य को ही भूल गए, तो वहां समस्या दे देगा आपको शनि। फिर आप अनुशासन को ही भूल गए कि डिसिप्लिन कुछ होता है। डिसिप्लिन अर्थात डिसिप्लिन से हमें जो करना है वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो वहां फिर आपको शनि कहेगा अच्छा मैं बताता हूँ फिर तुम्हें। फिर वहां समस्या वो देना शुरू कर देगा आपको, और बहुत समस्या देगा, थोड़ा नहीं बहुत समस्या। ड्यूटी से करना मतलब क्या सर, किस तरह से? क्या? ड्यूटी से करना मतलब किस तरह से करना? क्या 4th हाउस में शनि है? जैसे चौथे भाव में शनि है, आपको क्या दिया? गाड़ी दिया, मकान दिया, घर दिया, आराम दिया, लग्जरी दिया, अच्छे परिवार आपको उसने दिया। ठीक है, अब आपके पास गाड़ियां 100-200 हो गई, 1000 हो गई। अब गाड़ियों के प्रति आपको कोई मतलब ही नहीं है कि गाड़ियां कुछ है। उसे गाड़ियों को छोड़ दो, वो तो बहुत छोटी चीज है। चौथे भाव में है, चौथा भाव क्या है? आपके छत के नीचे का जो आप जिसके साथ आप रहते हो वो है, वो लोग हैं। एक छत के नीचे जिनके साथ रहते हो वो लोग हैं। आपके घर का वातावरण है चौथा भाव। अब आप वहाँ, आपको माता के प्रति क्या कर्म है, पिता के प्रति आपका क्या कर्म है, अपने संतान के प्रति आपका क्या कर्म है, और आपके पत्नी के प्रति आपका क्या कर्म है। क्योंकि आप अपने घर में रहते हो, तो निश्चित है पत्नी होगी, बच्चे होंगे, होंगे ही। ठीक है, होंगे ही। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये सब चीजों के प्रति आप भूल जाओगे। अरे यार संतान है तो है, गाड़ियां मैं दे दिया हूँ,
और भी सारी चीजें मैंने उसे दे दी, अब क्या देना है? अपने घर के माहौल को ही आपने बर्बाद कर लिया, अपने कर्तव्य को भूल गए, तो वहां शनि आप कष्ट देना प्रारंभ करेगा। अब जैसे पांचवें में शनि बैठ जाए, ठीक है, आपके संतान है, बहुत अच्छे संतान है, ठीक है, अब उनके प्रति आपका क्या कर्म है उसे आप भूल गए हो। कर्म जैसे आपने उन्हें कुछ पैसा दे दिया, बहुत कुछ कर दिया, उन्हें आपने कहा कि भाई एक काम करो, आप जो काम करना है वो आप करो। उसके बाद आप भूल गए कि उसके पीछे आपका, अब आपने उन्हें पैसा दिया और वो जो भी दिया, उसका आपका कर्तव्य ये बनता है कि उनको देख रेख करना, वो कैसे कर रहे हैं, चीजों को वो कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। अब वहां आपको कर्म करना है, अब वहां आप कर्म अपना नहीं कर रहे, अरे जो हो रहा है जाने दो, छोड़ दो, वहां फिर समस्या आपको कौन देगा? आपका संतान ही आपको समस्या देगा। आप लोग को मैं एक जैसे होमवर्क कर सकते हैं जो मिलता था हमें, 10-15 कुंडलियां लेनी है और उसमें देखना है शनि कहाँ बैठा है, और उस पे देख के यह बताना है हमें कि जिस घर में शनि बैठा है उस घर के प्रति उस व्यक्ति का कर्म कैसा है, उस डिसिप्लिन या ड्यूटी के साथ वो कर्मों को कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो क्या उसे मिल रहा है, और कर रहा है तो क्या उसे मिल रहा है, ये सारी सर चीजें बतानी है। जैसे मेरे 10th हाउस में शनि है, इसका मतलब जो 10th हाउस के एट्रीब्यूट्स है वो मुझे मिलेगा ऐसा? मिस जहां भी एग्जाम्पल बता रही हूँ, जहां भी शनि बैठता है वो घर का सब चीज वो देगा, पर उसके जो अपने को उसका ड्यूटी अच्छे से करना है डिसिप्लिन के साथ, हाँ, ऐसा ना? यही है। जैसे आपको सेकंड हाउस में शनि बैठा है, पैसा आपको भर 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 के दे रहा है, अब पैसे को आप समझ ही नहीं रहे हो कि पैसा है क्या, अब पैसे का आप मिस यूज कर रहे हो। जैसे पैसे आपके पास है तो आप उसकी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आजकल वृद्धाश्रम वगैरह है और भी चीजें हैं, वहां भी आप डोनेट कर सकते हो। अब आप उस पैसे को ऐसे जगह खर्च कर रहे हो जहां कोई उसका बेस ही नहीं, बेस लेस है, तो वहां शनि आपको क्या कहेगा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया? नहीं, वो कहेगा अच्छा रुक, आ रहा हूँ। फिर वो जो पिटाई लगाएगा वो फिर आपको पूरे जीवन याद रहेगी। तो जैसे 10th हाउस में शनि आप बोले, तो वो कई लोग तो हाउसवाइफ होते हैं, तो उसका वो कैसे देखते हैं फिर? जैसे 10वां भाव क्या है? आपका कर्म है ना, हाँ। प्रोफेशन। इसलिए हम 10वें भाव से देते हैं क्योंकि हमारे कर्म का एक हिस्सा होता है वो प्रोफेशन। अब 10वां भाव कर्म है, हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। अब जो हाउस वाइफ है उसके लिए अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर, ठीक है, मैं बहुत समाज की कुछ कुरीतियों से बहुत ये रहता हूँ, इसलिए मैं इन सब चीजों पे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। जैसे जो हाउस वाइफ है, तो क्या वो हाउस वाइफ ही रहेगी या कुछ कर भी सकती है? तो उसे अपने कर्म पे खुद ध्यान देने होंगे, ठीक है। और जो जैसे आपका प्रश्न है हाउस वाइफ है तो वो कर ही क्या सकती है, वो क्या कर्म, आपके जो पूछने का तात्पर्य वही है कि वो क्या कर सकती है। तो संतान को लेकर, बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने आप खुद को लेकर क्या उसके कर्म होने चाहिए, वो उसे अच्छे से करने। जैसे संतान को लेकर उसने कर दिया कि हाँ संतान को पढ़ाना है, पति को लेकर कर लिया कि पति का देखभाल करना है, अब खुद हम क्या हैं उससे उसे कोई पता ही नहीं है। जो हाउस वाइफ होते हैं उन्हें खुद ये नहीं पता होता है कि हम क्या हैं, उन्हें सिर्फ यही पता होता है सुबह जागना है, सारे काम करने हैं, सबकी सेवा करनी है, शाम खत्म हो गया फिर रात को सो जाना है, यही उनका कर्म है। नहीं, बिल्कुल एक कर्म नहीं है। अपने आप को जागृत करना भी एक कर्म है। 10th हाउस में शनि है तो अपने कर्मों को जागृत कीजिए। कर्म को जागृत करने का तात्पर्य है कि खुद को डेवलप करने का प्रयास कीजिए, वो आपका कर्म है। जैसे अब एग्जाम्पल आप सर, मैं बताइए। एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मेरे शनि है 10th हाउस में,
तो मैं अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ खुद को डेवलप करने के लिए, मेडिटेशन रेगुलरली करती हूँ, स्वाध्याय, एक्सरसाइज, ये सब। हाँ तो ये सब उसी में कर्म में आता है। हाँ हाँ, तो आप शनि को यूटिलाइज कर रहे हैं। शनि आपको आपके कर्म को लेकर समस्या नहीं देगा। 10th हाउस को लेकर शनि आपको समस्या नहीं देगा। तो आप कर्म को यूटिलाइज कर रहे हो, वो ठीक है। यदि आप सिर्फ बच्चे और पति और घर के लोगों को के बारे में सोचो और आपको पता ही ना रहे कि भाई और भी चीजें क्या होती हैं, अपना जीवन क्या होता है, उसे आप भूल गए हो, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? कुछ मिल पाएगा? फिर हो जाएगा कि भाई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है जीवन में, फिर छोड़ दो। तो सर वैसे लोग डिप्रेशन में आते हैं ना? तो डिप्रेशन में ही नहीं आते हैं, उनके साथ फिर बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे जो लोग बोलते हैं कि हम हेल्दी हो गए, या फिर जो लोग कहते हैं कि भाई जो बहुत मोटे हो जाते हैं, उनका सुख हम्म। नहीं है, वो उनका दुख है। मोटा होना गुरु को खराब करना है, ना कि गुरु को ठीक रखना। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर, थैंक यू। चलिए, अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल की, अच्छा, शनि तो समझ में आ गया आप लोगों को, शनि को लेकर कोई डाउट तो नहीं है, शनि क्लियर है। शनि की दृष्टि कैसे काम करती है वो आप लोगों को पता है अच्छे से। शनि की जो दृष्टि है वो कैसे काम करती है वो तो आप लोगों को अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं मंगल। लिख लीजिए। चलिए, मंगल पे हम बात करेंगे। पहले कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों को ग्रहों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो यदि आपको पता चल जाए तो बहुत बेहतर है। क्या आपका प्रश्न आया है? सर, तब क्या पति और बच्चे का देखभाल करना क्या कर्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि अपने पति का देखभाल करना और बच्चे का देखभाल करना कर्म है, बिल्कुल है। ठीक है, परंतु उसे ही सब कुछ मान लेना, ठीक है, उसे ही सब कुछ मान लेना वो आपका कर्म नहीं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि आप आपसे कोई चिपक जाए, आपसे कोई गले मिले और वो ऐसे ही रहे। अब वो 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो हटे ही ना, आप उसे ढकेल के हटाओगे, फिर हट भागो यहाँ से। और कोई आपसे गले मिले और फिर हट जाए, वो बेहतर है या फिर जो चिपक जाए वो बेहतर है? बताइए आप मिलके, लोग स्वयं। तुरंत मिलके थोड़ा डिस्टेंस कर ले, वो बेहतर है ना कि चिपक जाए। ठीक है, तो कर्म आपके आपके पति आपके बच्चों को लेकर यह होने चाहिए कि भाई चलो ठीक है, उनका काम है, उनके काम को मुझे करना है तो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई पति और बच्चे ही सब कुछ हैं, क्षमा करना मुझे, क्योंकि हो सकता है किसी को मेरी बात से ठेस भी लग रही हो, परंतु मैं ज्योतिष के साथ साथ मैं वो आपको देना चाह रहा हूँ जो चीजें आप में होनी चाहिए। अपने आप को डेवलप करना भी आपका कर्म है, ना कि अपने आप को समेट लेना आपका कर्म है। ठीक है, चलिए, नवग्रह के बारे में आप लोगों को पता ही है, नवग्रह कैसे हैं, क्या है, कैसे काम करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको नवग्रह को समझने में सहायता करेगी। नवग्रह को 4 वर्णों में बांटा गया है। 4 वर्णों में नवग्रहों को बांटा, आप लिख लीजिए, आप लोग बेहतर रहेगा।
क्योंकि इसे आप समझ लेंगे तो ग्रहों को खासकर समझना जो है वो बहुत सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए। नवग्रहों को 4 वर्णों में बांटा गया है। वर्ण क्या होते हैं वो आप लोगों को पता है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब इसमें से जो 2 ग्रह हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुद्ध शूद्र शूद्र शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण में 2 ग्रह आते हैं, बृहस्पति और शुक्र। ब्राह्मण वर्ण में 2 ग्रह आते हैं, बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण में भी 2 ग्रह आते हैं, सूर्य और मंगल। क्षत्रिय वर्ण में भी 2 ग्रह आते हैं, सूर्य और मंगल। वैश्य में 2, वैश्य अर्थात देखिए, इसे हम बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, अभी लिख लीजिए। वैश्य में भी वैश्य में भी 2 ग्रह आते हैं, चंद्रमा और बुध। ठीक है, कोमल आपके प्रश्न को लेते हैं, पहले इसे हम क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद चौथा चौथा जो वर्ण है वो क्या है, शुद्र है। शुद्र में आते हैं शनि, राहु और केतु। शनि, राहु और केतु। ठीक है, अब जो ब्राह्मण वर्ण है उसका काम क्या है, जो क्षत्रिय है उसका काम क्या है, ये सब जो लिख ले। वैश्य है। हाँ, अभी तो ये चारों को लिख लीजिए जो मैंने बताया, उसके बाद फिर उस पर हम बात करेंगे। जो क्षत्रिय है उसका काम क्या है, और जो वैश्य है उसका काम क्या है, और जो शूद्र है उसका काम क्या है। अब उसके आगे लिखेंगे हम, फिर इन ग्रहों को 3 गुण में, अर्थात तीन तीन गुण पता है क्या होते हैं। सत्व, रजन, तमोगुण। हाँ, 3 गुण में इन्हें बांटा गया है। अब ये 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी, सात्विक, राजस और तामस। सतोगुण में 3 ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है और गुरु है। इनके पास सात्विक गुण है। इनके पास क्या है, सात्विक गुण है। सर फिर से रिपीट कीजिए तो। सतोगुण में 3 ग्रह होते हैं जिनके सात्विक गुण है। सूर्य है, चंद्रमा है और गुरु है। सूर्य है, चंद्रमा है और गुरु है। ठीक है, ये सतोगुण में आते हैं। रजोगुण में 2 ग्रह हैं। रजोगुण में कौन है, बुध है और शुक्र है। रजोगुण में बुध है और शुक्र है। तमोगुण में भी 4 ग्रह आते हैं, मंगल, शनि, राहु और केतु। अब ये आपको समझ में आया। जब आप वर्ण में थे तो वर्ण में आपको क्या दिखा, गुरु और शुक्र ब्राह्मण वर्ण है। गुरु और शुक्र क्या है, ब्राह्मण वर्ण है। भाई जैसे ही आप गुण में आ गए तो गुण में आपको क्या दिखा, गुण में सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य, चंद्र और गुरु ये क्या है, ये सात्विक गुण है। परंतु सात्विक में शुक्र को, गुरु और शुक्र दोनों को यहाँ अलग कर दिया गया। जहां शुक्र गुरु दोनों साथ में थे वहीं इन दोनों को अलग कर दिया गया। क्यों अलग किया गया,
क्योंकि गुरु सात्विक है और शुक्र राजस है। इसे समझने के लिए एक व्यक्ति है जिसे जो मिल जाए वो खा ले रहा है। एक व्यक्ति है जिसे 56 प्रकार के शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। एक व्यक्ति है जो जो चाइना में या यहाँ जहां 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 तहां कहीं कहीं जो कुछ चीजें मिलते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, वो चीजें उसे चाहिए। जो जिसको जो मिल गया वो खा लिया, वो सात्विक है। जो मिल गया वो शुद्ध और शाकाहारी है, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी मिल जाए, वो सात्विक है। जिसे भोजन बहुत अच्छे से डेकोरेट करके चाहिए, वो राजस है। राजस। और जिसे भोजन में कुछ भी दे दो वो पेट में चला जाए, वो तामस। अब इसे लिख लीजिए। आध्यात्मिक माफ करना, सात्विक गुण क्या है, राजस गुण क्या है और तामस गुण क्या है। सात्विक गुण क्या है, अध्यात्म, धर्म या आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्ञान। यह सतोगुणी जातक की प्रधानता है। यह सतोगुणी जातक की प्रधानता है। या सतोगुण में कौन है, अध्यात्म है, धर्म है और ज्ञान है। राजस, राजस वो है जिसके पास बहुत सारे एम्बिशन है, जिसे कंफर्ट चाहिए, जिसे भौतिक जीवन चाहिए, भौतिकता जिसे चाहिए, जिसके बहुत सारे डिजायर हैं, जो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। यह गुण किसके हैं, राजस के हैं, रजोगुण के हैं। फिर तमोगुण, तामसिक। तामसिक क्या है, तामसिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये छह जो हैं वो तामसिक, जिसे हम षड रिपु भी कहते हैं। सर काम क्रोध मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम अर्थात जो आपकी कामनाएं हैं। क्रोध, जो आपको आसपास कहीं ना कहीं दिख जाता होगा। लोभ, आपसे 2 रुपए लेने चाहिए, मैं आपसे 10 रुपए ले रहा हूँ, वो लोभ है। मोह, जिसे हम कहते हैं जिससे किससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, वो मोह है। मद, अभिमान, अरे यार मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो वो है। फिर मत्सर्य, उसके बाद क्या है, मत्सर्य। मत्सर्य किसे हम कहते हैं, आपसे कोई व्यक्ति जलने लगे, वही मत्सर्य है। जलन है, उसे मत्सर्य का। तो आपने देखा ब्राह्मण वर्ण में गुरु भी थे और शुक्र भी थे। ब्राह्मण वर्ण में गुरु भी थे और शुक्र भी थे, परंतु जब गुण में हम आए तो गुरु शुक्र दोनों अलग हो गए। गुरु सात्विक है, वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है और उसके पास ज्ञान है। परंतु जो शुक्र है, शुक्र को राजसी चाहिए, वो राजा की तरह जीवन को जीना चाहता है। उसको लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। और ये सब चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो उल्टा भी करेगा, सीधा भी करेगा। एक काम कीजिए, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आपने लिखा तमोगुण में मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, जिसे हम कहाँ से लेते हैं, जिसे हम पाप ग्रह में भी लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।